ओम शांति। आज की तारीख है 31 अगस्त 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा वर्थ है। आप मुए, मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। आज का गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये जो गीत है ना, ये भक्ति मार्ग में बाप की महिमा का गीत है। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाए। बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति भी कहा जाता है। गाते भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वे आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वे आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। जो आसुरी संप्रदाय का संबंध होता है ना, उससे तंग हो जाते हैं जो बाप के बच्चे व बच्चियां बनते हैं। कहते हैं, बाबा कब ये संबंध छूटेंगे, ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो तंग हो जाते। विकारी होते हैं ना वो संबंध, एक स्नेह का संबंध होता है, उससे तंग नहीं होते हैं, वो बाप के साथ है। बाकी सब विकारी संबंध होते हैं तो तंग करते हैं ना एक दूसरे को। तो कहते हैं, बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खल्लास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है सो है विकारी। समझ में आ रहा है? इस समय सबके लिए क्या है? मौत है, और जो ये बंधन है वो सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं, माना ऐसा संबंध जो निर्विकारी हो, विकारी नहीं। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये दुनिया संबंधों से चलती है ना। पहले हम निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में आए, अब फिर से हम निर्विकारी संबंध में होंगे। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये आसुरी बंधन है जो आत्मा पे लगे हुए हैं ना, ये आसुरी बंधन है। हम इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, ये कोई समझते ही नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वे अब नहीं है, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। ठीक है, मानते हैं कि रावण राज्य है, पर समझते ही नहीं, महसूस नहीं करते कि ये रावण राज्य है। गाया भी जाता है, ये आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं है, ना एक अर्जुन की, ना एक द्रौपदी की बात है। ये तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसलो।
तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूं। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है, इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग है। ये बातें कोई समझ ही ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वे तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, सिर्फ इतना कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया का वैराग्य, तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया का वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठयोग हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, जानते हो? इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए ना। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, जानते हो? कलयुग के बाद फिर संगम युग जरूर आएगा। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम युग। क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम मास भी होता है ना पुरुषोत्तम मास। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, जानते हो? तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें? जब सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है तो उससे पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें? उसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो फिर बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। किस लिए बने? सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। इसलिए इस पुरानी दुनिया को खत्म होना ही पड़ता है। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद है ना, तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। ठीक है, रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। ये हुई यहाँ की बात, इस दुनिया की बात। रावण राज्य को तो तुम जानते हो। तुम सत्युगी पुरुषोत्तम बनते हो तो फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। ठीक, तुम सत्युगी पुरुषोत्तम बनते हो फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सत्युगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे? कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो 1-2 को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्म के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाते हैं ना, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाते हो ना। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है,
अभी तुमको सारा ज्ञान है। अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। अकाले मृत्यु हो जाती है और किसकी किसी से दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके, तुमको तो कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में, तो तुमको कोई उड़ा ना सके। नशा आना चाहिए ना अपनी धारणाओं पर, अपने स्वमान पर नशा करो। इस बात का नशा रखो, ये रूहानी नशा है। ये नशा कम नहीं होना चाहिए। कौन हो ये याद रखो। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। जैसे माया तंग करती है ना, तो अगर आपका नशा तेज है तो माया सरेंडर करेगी। अगर आपको लगता है कि माया बहुत हावी हो रही है तो माया को तो वैसे ही चांस मिल गया। आपके एक सोचने मात्र से माया हावी हो जाती है। जब आपको लगता है अरे ये माया बहुत तंग कर रही है, तो वो समझ जाती है कि मैं इसको जो थोड़ा सा भी तंग कर रही हूँ उसे बहुत लग रहा है, तो और तंग करने आ जाती है। ठीक है ना। जीतता कौन है? जो अपना प्रभाव जास्ती डालता है। अब आप हो योगी, वो है माया। अब किसने प्रभाव जास्ती डाला है? अब माया ने तो आपको बड़े बड़े रूप दिखाकर ऐसे तंग तो करना ही है, लेकिन आपको तंग नहीं होना है। वो जो एक्टिविटी कर रही है, वो जो खेल कर रही है माया, उसके खेल में उसी को मात देनी है। उसको लगेगा कि मैंने इसको तंग कर दिया। अगर उसी को मात दे दी जाए तो माया ही तंग हो जाएगी। भागेगी कहाँ भागेगी? भाग जाएगी। जैसे कोई खेल करता है ना, किसी को परेशान करने के लिए कोई खड्डा खोदता है, तो वो खुद ही खड्डे में गिर जाता है, तो उसे पता चलता है कि अरे मैंने ये दूसरे के लिए खोदा था और ये इसमें तो मैं खुद ही गिर गया। तो इतना बाबा के साथ कंबाइंड रहो कि अगर कोई आपको तंग करने के लिए कोई भी एक्टिविटी भी करे तो खुद ही खड्डे में गिर जाए। उसको बाद में ये रियलाइज होने लगे कि मैंने ये क्या मुसीबत मोल ले ली। तो इतना आपको नशे में रहना चाहिए। ये नहीं घबराए घबराए घूमो इधर उधर। माया है, माया है। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप योगी हो, कंबाइंड हो, तो आपका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो हम भूल जाते हैं और समझ लेते हैं कि माया बड़ी तेज है। ये कैसे भूल गए कि सर्वशक्तिमान भगवान तुम्हारे साथ है? ये मत भूलो। तो माया को मात तो मिलनी ही है, लेकिन अपने स्वरूप में रहोगे तो मिलेगी। घबरा जाओगे तो माया जीत जाएगी। उसको अगर एक भी चांस लगा कि अरे यहाँ पे ये परेशान होती है आत्मा, तो वो वहीं से परेशान बार बार करेगी। इसलिए परेशान मत होना। पुरुषोत्तम बन रहे हो, माया विघ्न डालेगी डालेगी, वो उसका काम है, वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है कि पुरुषोत्तम बनने में अगर वो विघ्न डाले तो घबराना नहीं, उसमें उसी को मात दे देना। ठीक। आज का तो समय का कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हो ना। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके, समझे। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं, दैवी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वे जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। समझते हो? तुम जगदम्बा की बच्चियां हो ना? हो ना? तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। ठीक। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। ठीक। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ लगती है। कपड़े का सोटा है ना, लगाते रहते हैं आगे बढ़ाने के लिए। समझ में आया?
ऐसे लगता है इतनी भीड़ होती है, उसको हैंडल करने के लिए कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है ना। काली के मंदिर में अंदर तेल गिरा होता है ना, और पानी, और अगर पैर रखा अगर बिना खबरदारी के फिसल गए और हड्डी गुड्डी टूट जाए, ठीक है। इसीलिए काली के मंदिर में जो अंदर तेल और पानी रहता है ना, तो अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा क्यों? जगदम्बा का छोटा क्यों? लक्ष्मी नारायण का इतना बड़ा, जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना। जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना। तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर भी कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मेला नहीं लगता है, जगदम्बा के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी के मंदिर में लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है, कंबाइंड स्वरूप है ना। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वे धनवान बने हैं ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना, मामेकम याद करेंगे तभी तो पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ही ना सके, इससे सिद्ध होता है। ये सहज राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, याद आया। ये स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वे क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? कृष्ण क्या करके गए? कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा होती रहती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बनते, वह तो श्री कृष्ण बना। देखो, जिस स्वर्ग को भगवान बनाते हैं उसके मालिक नहीं बनते हैं। वो किसको बनाते हैं? श्री कृष्ण को। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। श्री कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं ना। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे ना तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसीलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहां पाप होता ही नहीं है। सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण ना कम पद पाते हैं। ऊंच पद पाने वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर किए जाते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है और ना राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे ना तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था, ऐसे होता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, है ना, ऐसे टाइटल तो नहीं लेना है। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, और टाइटल ऐसे नहीं लेना है, पढ़ाई करके लेना है। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो, राजा रानी भी नहीं। राजा रानी का टाइटल तो त्रेता से शुरू होता है। क्या बनते हो? तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे?
ईश्वर। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे। अब हेवन के अंदर ही जाकर हेवन की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहावना कल्याणकारी संगम युग। आप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी है परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसको पता ही नहीं है। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी देखो बच्चे यही है। वह शास्त्रों की कथा पढ़ते रहते हैं, परंतु उससे कोई बादशाही नहीं मिलती है। कृष्ण लोग बाइबल पढ़ते हैं, फिर क्या मिलता है? मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है ना। झाड़ पुराना होता रहेगा, होगा तो जरूर ना पुराना। वृद्धि को पाते पाते पुराना हो जाएगा। सत्युग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, जानते हो? जानते हो? फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया ही कहेंगे। तुम भी सत्युग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है। स्थापना यहाँ होती है। कहाँ होती है? यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है। कहाँ है? जीवन बंद में। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। आधा कल्प तुम जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है। आज का मनुष्य खाने पीने में व्रत रख लेता है और अंदर से सफाई बिल्कुल नहीं करता है। बाहर से भी कर देगा। व्रत रखेंगे ना तो अपने घर को ऐसे एकदम साफ रखेंगे। जिस दिन व्रत रखना उस दिन सफाई करनी है, और वैसे गंद में ही बैठे रहेंगे। ये क्या मान्यता है? माना एक दिन के लिए देवी देवताओं को अपने घर में बुलाओ और फिर बाहर निकाल दो। ऐसा ही है ना। साफ सफाई रखना, व्रत नियम करना किस लिए करते हैं? अंदर शुद्धि आए, स्वच्छता आए। और वैसे भोगियों की तरह इधर से उधर माना गंद में रहना, तो ये क्या जीवन है? ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। तो आज का मनुष्य इसलिए कहा जाता है ना जानवर से भी बदतर हो गया है। बाबा ने आकर व्रत रखवाया। खान पान की बात नहीं है, कोई खाने पीने वाला व्रत नहीं रखवाया बाबा ने कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, व्रत रखना है। हाँ, अशुद्ध चीजें नहीं खाने हैं उसके लिए तो बाबा कहेंगे ही ना। बाकी ऐसे कोई खान पान का यानी कि सारा दिन भोजन नहीं करना, सारा दिन पानी नहीं पीना, बाबा ने ऐसा कोई व्रत नहीं रखवाया। खान पान की कोई बात नहीं है। सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले
सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। उस स्नेह के लिए सभी को और सब कुछ किनारे करके उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसे सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्तिधाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। आज का स्लोगन, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। ओम शांति।